आप सभी माननीय श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत, नोबल अडालत से बीकानेर, राजस्थान। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि हमने कोरोना से क्या सीखा, कि हमने नकारात्मक बहुत कुछ देखा, हमने हमारे अपनों को खोया और बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने देखी कि कोई मतलब ऐसा होता है कि आर्थिक रूप से हमने काफी चीजों का सामना किया, शारीरिक रूप से हमारे जो अपने चले गए हैं कि उनको कुछ बीमारी कोरोना हुआ वो आज हमारे साथ नहीं है, और तीसरा लॉकडाउन था तो काफी कुछ था कि सबका पलायन हो रहा था। अब बात यह आती है कि हमने इसमें सकारात्मक क्या सीखा। सकारात्मक की जब बात आती है कि मास्क के बारे में हम कहते हैं कि भाई हर आज में बाजार जब भी कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कोई मास्क का यूज नहीं कर रहा। मास्क का यूज करना अच्छी चीज है, आप क्यों नहीं करते हो? मास्क का अगर आप यूज करते हो तो बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हो, अपने परिवार को बचा सकते हो, अपने बच्चों को बचा सकते हो और आने वाली पीढ़ियों को बीमारियों से बचा सकते हो। कि कैसे? जैसे कि अगर आप मास्क लगाते हो, अब मास्क क्या हुआ कि हमें पता है कि हम रुमाल पहले से लगाते हैं। आज अगर हम बात करते हैं कि 100 लोगों को अगर हम उनको रोक के रखते हैं, मिडिल क्लास के लोगों को भी रोकते हैं, तो 100 में से 60 या 70 के बीच रुमाल मिल जाएगा मिडिल क्लास के पास, ठीक है। और अगर हम उनसे नीचे की बात करते हैं तो उनके पास क्या गमछा मिल जाएगा, ठीक है। और अपर लेवल की बात करेंगे तो उनके पास भी रुमाल तो डेफिनेटली मिल जाए। 100 में से 90 के पास, 99 के पास रुमाल मिल जाएगा सर, माने ऐसा मेरा मानना है। तो बात हमारी आती मास्क लगाने से हमें किन किन चीजों से बचा जा सकता है। देखो, जब हम कहीं भी मान के चलते हैं कि आज इन्फेक्शंस, धुआं, काफी बीमारियां होती है कि वो वातावरण में ऐसे रहती है, वो मतलब जो जिनकी वजह से हमें कोई मतलब घातक बीमारियां हो सकती है। हम एक एक बात करते हैं। अगर आप मास्क लगाते हो तो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से बच सकते हो, पॉल्यूशन से बच सकते हो, जहां से जब से वो जहरी जो गैस निकलती है वो हमारे शरीर पे काफी नकारात्मक प्रभाव डालती है, तो उनसे बचा जा सकता है। और वो नकारात्मक प्रभाव का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको नकारात्मक मतलब आपको बीमार कर देगी। बीमार करने के बाद आपको काफी लंग्स से रिलेटेड काफी बीमारियां हो जाएगी, या फिर आपको इसमें अपने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, काफी चीजें हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात आती है कि कुछ लोगों को एलर्जी रहती है कि बाहर जो इतना गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से एलर्जी है, कहीं रेत के पार्टिकल से एलर्जी रहती है, चिकनी मिट्टी से, कुछ अदर चीजों से भी रहती है, तो उनसे भी बचा जा सकता है। और दूसरा इन्फेक्शन से बचा जा सकता है कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि मतलब कि हम जैसे कि हमारा चिकित्सालय में जाना होता है, ठीक है, वहां पे हम देखते हैं काफी इन्फेक्शन रहते हैं, उनसे भी बचा जा सकता है, ठीक है। ड्रॉपलेट जो बीमारियां होती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, उनसे बचा जा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। मतलब हमें एक प्रकृति ने हमें मौका दिया है कि इन चीजों को हम जाने और इस चीज को आगे, क्योंकि अगर हमें ये चीज से चेताया जाता है कि इन चीजों का हम अगर यूज करते हैं तो आने वाली बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप सभी मास्क का यूज करें। मास्क हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक नॉर्मल हम रुमाल का यूज पहले करते थे, अब हर कोई करता है, रुमाल बांध के रखता है, गाड़ी से जब चलाता है तो रुमाल बांध के रखता है, कोई कपड़ा बांध के रखता है या फिर हेलमेट लगा के रखता है। किस लिए बताता है? कि वो अपनी रक्षा कैसे कर सके, कि भैया वो धुआं अपनी तेज हवा से बचेगा ताकि उसको जुकाम ना हो, कोई फिर ऐसे बार बार कोई दिक्कत ना हो, और साथ में जो मैंने आपको पीछे बताया था वो सब चीजों से। तो आप मास्क का यूज कीजिए। घर पे कॉटन के बने मास्क हैं वो आराम से यूज कर सकते हैं। हमारे काफी समय से हम ऐसा देखते हैं कि हमारे तो अपने पुराने समय से हमारे जो पूर्वज हैं इन चीजों को, जो गमछा, इन चीजों का इस्तेमाल करते थे, तो आप सभी को भी करना चाहिए। और हमें हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो इतनी महान है, हम इसको पहचाने के हमें मौके मिलते तो हमें इसको अपना लेना चाहिए। क्योंकि हमने कोरोना काल में हमने आयुर्वेद के बहुत बड़े महत्वों को जाना, बहुत कुछ जाना कि आज सब कुछ जब ना हो के हमने हमारी सिर्फ इम्यूनिटी पे ध्यान दिया कि किस प्रकार हम हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा के हम कैसे बच सकते हैं। तो ये चीजें जब हमें को जानने को मिलती है, हमारी आदत क्या होगी कि जब तक कोई मतलब विदेशी धरती से हमारी चीज है वो घूम के हमारे पास नहीं आती, हम उसको अपनाते नहीं है। ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसी बात है सर, मेरे लिए भी होगा ये सब चीजें, ठीक है। तो ये चीजें हमें इन चीजों को थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। मैं भी परिवर्तन ला रहा हूँ, आप सभी मिलकर परिवर्तन लाइए, और हम जब सब मिलकर परिवर्तन लाएंगे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे सामने देखने को मिलेगा। जैसे योग था, अब हमारे हजारों सालों से हम योग हमारी धरती का हिस्सा रहा है, ठीक है, हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, तो हम योग हमारा था। लेकिन जब बाबा रामदेव जी ने कराना स्टार्ट किया, लेकिन होता क्या है, जब कुछ ऐसा भी हुआ था कि बाहर के फॉरेनर्स भी काफी करने लगे, तब हमें लगा योगा बन गया, तो हम योगा करने लगे। और सेम अभी आयुर्वेद के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आयुर्वेद हमारा, हमें पता है कि हमारे आयुर्वेद के अंदर क्या है, सबको पता है। अब ये जो बाहर से फॉर्म में आता है, ऑर्गेनिक चीजें आने लगी कि भाई ऑर्गेनिक फॉर्म, अरे ऑर्गेनिक है, इसको यूज करो, ऑर्गेनिक हर्बल है, इसको यूज करो। आपको हमेशा इस चीज पे ध्यान रखना है कि आपके पास
आपका जो आयुर्वेद है, महत्व है, इन चीजों को जानना चाहिए कि हम आयुर्वेद के द्वारा कैसे चीजें जो बच सकते हैं। आप कभी भी अपनी संस्कृति, अपनी चीजों, अपने शास्त्र, अपने उपनिषद, इन चीजों का अध्ययन करते रहिए। काफी कुछ चीजें हैं जो आपको देखने को, पढ़ने को मिलेगी, आपको लगेगा नहीं ये तो हमारी थी, आज वहां से आ रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं जो सत्य से आपको थोड़ा सा वाकिफ कराना चाह रहा था। और फिर भी आप किसी को कुछ बुरा लगा तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और मेरा इस कहने का एक ही तात्पर्य है, आप मास्क का यूज करते रहिए। और अभी लोग कोई भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, देखते हैं बाहर जाते हैं मास्क नहीं लगाते। मास्क लगाना सिर्फ कोरोना से रिलेटेड नहीं था, ये हमें आगामी मतलब भविष्य में ऐसी बीमारियां अगर भगवान करे कभी आएगी नहीं, अगर आए तो ये एक क्या होता है कि प्रकृति के संकेत होते हैं, हमें इनका पालन करना चाहिए। तो आप रुमाल की जगह मास्क यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, ये लगाना चाहिए। ओके, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्दी ज्यादा है, थोड़ा ध्यान रखिए। और आई स्क्वाडा हो गया, वो सब चीजें आप फॉलो करते रहिए। और इम्यूनिटी की जो गाइडलाइन बताई गई है वो सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है। आप इम्यूनिटी सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, इम्यूनिटी बहुत सारी बीमारियों के लिए होती है कि आप अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए रखते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत सारी जो सीजनल्स बीमारियां होती है, मलेरिया, डेंगू, और जैसे विषम ज्वर बोलते हैं हम जिनको, उनसे बच सकते हैं। या फिर पीलिया हो गया, इन सब चीजों से, क्योंकि हमारे जब शरीर के सारे ऑर्गन अगर सही रहते हैं बिल्कुल, तो हमें कोई बीमारी होने के चांसेस नहीं रहते। आज ये ऐसी सी बीमारियां, कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों हो रही है? हमने हमारी दिनचर्या बदल दी है। हमें हमारे फिर से हमारी संस्कृति की तरफ जाना होगा, वो उस चीजों को अपनाना होगा जैसे हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, नाना नानी बताते थे। तब जाके हम फिर से सुरक्षित रह सकते हैं। हमें फिर से वही चीजें करनी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।